औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदाद कुल्लि मालूम मिल्लका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं कुरान का राकी आसिफ अमीन शेख, अमीन रुकिया सर्विसेज जेलम पाकिस्तान से। बहुत कॉमन पाया जाने वाला पौधा दरख्त हमारे यहाँ झाड़ियों की शक्ल में भी अवेलेबल है, जिसको हम बेरी के नाम से जानते हैं। सिदरतुल मुंतहा का ये पौधा है और सातवें आसमान में इसकी एक शाख अल्लाह तबारक ताला की तरफ जा रही है। वहाँ पे ये कांटों के बग़ैर पाया जाने वाला दरख्त है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इलाक़ों में बेरी जो है वो बाकसरत पाई जाती है। इसकी अफादियत का अंदाज़ा आपको बखूबी है कि मैयत का जब वक्त रुखसत होता है तो आखिरी गुस्ल भी इंसान को मुसलमानों में बेरी के पत्तों से दिया जाता है। ये हुक्म है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो बेरी के पत्ते हो गए, जैतून का तेल हो गया, कलवंजी होगी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है इसमें। तो ज़राए जो हैं ये दीन में हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हज उम्रा के लिए कोई पैदल जाता है, कोई जहाज़ का सफ़र इख्तियार करता है, कोई बहरी जहाज़ का सफ़र इख्तियार करता है, कोई बाई रोड जाता है। तो ये जो तरीक़े हैं जाने के, ये ज़राए में शुमार होते हैं, लेकिन मकसूद होता है मक्का मदीना में पहुँचना ताकि हज या उम्रा अदा हो सके। इसी तरह बेरी के पत्ते या जैतून का तेल या कलवंजी या शहद जिसका ज़िक्र दीन में मौजूद है, ये ज़राए हैं, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। और ज़राए को इख्तियार करना जो है ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। बेरी के पत्तों के लिए आज हम आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे वो दो तरीक़े जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने मरकज़ पे अपने मरीज़ों के लिए, और ये दीगर राकी हज़रात पूरी दुनिया में इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं और इसकी अफादियत का 100% जो है रिज़ल्ट वो हमारे पास होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने करना क्या है, बेरी के 7 पत्ते ले लेने हैं, बेशक कांटों समेत टहनी समेत हों। 7 पत्ते बेरी के ताज़ा ले लें। अगर ताज़ा अवेलेबल नहीं है, यानी पहले से ला कर स्टॉक किए गए हैं, तो सूखे पत्तों पे भी ये काम आपका उसी तरह होगा। इस पे आपने 7 दफ़ा या 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी और अलहम्द शरीफ को पढ़ लेना है, और चारों कुल पढ़ लेने हैं आपने 7 दफ़ा या 11 दफ़ा। ये पढ़ने के बाद जो साबका तरीका था उसमें तो इसको 2 पत्थरों के दरमियान मसल लिया जाता था, लेकिन आजकल तो हमारे पास ग्राइंडर और ये सहूलतें मौजूद हैं। तो इसको ग्राइंडर में डालिए, इसमें थोड़ा पानी डालिए और जैसे दीगर जूस बनते हैं इसका जूस बना लीजिए। अब इस जूस को आप एक पतीले में डालकर उबाल लीजिए ताकि ये कहवा या कहवे की शक्ल या काढ़े की शक्ल बन जाए। छान के पत्ते निकाल दीजिए। जो मुतासरा मरीज़ है वो नीम गरम इसके 3 घूंट पी ले। बाकी पानी को गुस्ल की बाल्टी में शामिल कर दीजिए और ऐसे मरीज़ को इस पानी से गुस्ल दिलवाइए। हम अपने मरीज़ों को ये तरीक़ाकार 21 दिन के लिए देते हैं। 21 दिन करना ज़्यादा अफजल होता है। नज़र बद, जादू, आसेब, शैतानी बीमारियों को दफ़ा करने में ये बिल्कुल कामयाब तरीका है। मैं इसकी मिसाल आपको पेश करता हूँ। जैसे गर्मी में कोई शख्स बाहर से आए और पंखे के नीचे खड़ा हो जाए अपना जिस्म ठंडा करने के लिए, या एक शख्स जो गर्मी से आए और वो शावर के नीचे खड़ा हो जाए और अपने आप को अपने ऊपर पानी डाले, नहा ले, यानी तो आपका क्या ख्याल है दोनों में से किसका जिस्म जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा? यकीनी तौर पे उसी का जो पानी से गुस्ल ले रहा है। तो हमने अपने तजर्बे से ये सीखा है, दीगर राकी भी दुनिया के इस पे मुत्तफ़िक हैं कि कुरानी आयात को जब हम पानी पे पढ़ के दम करते हैं, उस दमशुदा पानी और कुरान की तासीर इंसान के जिस्म पर तेज़ी से असर करती है बानिस्बत किसी मरीज़ का ख़ुद पढ़ना या किसी मरीज़ के पास बैठ के पढ़ना और उसे कुरान सुनाना।
ये दम का जो तरीक़ाकार है ये शहद पे भी लागू है, ये जैतून के तेल पे भी लागू है, ये आपके ज़ाती इस्तेमाल के परफ्यूम या बॉडी लोशंस जो हैं उन पे भी लागू है। तो आपने बस सिंपल तरीका ये करना है कि कुरानी आयात को बेरी के पत्तों पे पढ़ के उसका कावा बना के 3 घूंट पी लेना है और बाकी से गुस्ल लेना है। ये गुस्ल आप 21 दिन लीजिए, कहवा भी आप कम से कम 21 दिन पीजिए 3-3 घूंट। दूसरा तरीका जो मुरवजा है और कामयाब है, उसमें बेरी के 40 पत्तों को लिया जाता है। तो 40 पत्ते ले लीजिए, हर पत्ते पर एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी पहला कलमा पढ़िए, फिर उसी पत्ते पे आयत करीमा पढ़िए ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इस तरह टोटल 40 पत्तों पे 40 दफ़ा कलमा और 40 दफ़ा आयत करीमा पढ़ लीजिए। इसके अलावा भी अगर आप कुरान से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मना हरगिज़ भी नहीं है। अब तरीका वही रहेगा कि इसका कावा बनाइए, घर के सारे अफराद भी इसको पी सकते हैं। 40 पत्ते तो हम इसीलिए सजेस्ट कर रहे हैं आपको, और इसी के पानी से आपने गुस्ल लेना है, ख़ास करके मुतासरा शख्स ने। ये है वो तरीक़ाकार जो हम रकिया शरिया के इलाजों में दुनिया भर के मुआलिज जो हैं हम देते हैं। ये मसनून तरीका भी है और मुजर्रब भी है। मसनून तो इस निस्बत से हम कह रहे हैं आपको कि ये जब से इस्लाम दुनिया में आया है, इन मसाइल के इलाज में बेरी के पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक रवायत के मुताबिक ऐसा भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेरी के दरख्त को काटेगा वो मलून होगा। मना फरमाया है बेरी के दरख्त को काटना। आप कीजिए और सीखिए दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में जो शुगर के मरीज़ हैं वो चने के दाने भुने हुए, जिन्हें हम खिलें कहते हैं, वो यूज़ कीजिए। और आम जिनको अशख़ास जिनको शुगर नहीं, वो ईरानी खजूर जो ज़्यादा नरम होती है, नॉर्मली ब्लैक और ब्लैक रेडिश कलर में आती है, नरम वाली खजूर, 3 पत्ते जो कोंपल के हिस्से में यानी टॉप वाले हिस्से में नए खिले हुए पत्ते होते हैं, वो 3 पत्ते लीजिए, उन पे इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए। 3 पत्ते और 1 खजूर खाली पेट चबा लेने हैं और इसके बाद नीम गर्म दूध 1 कप पी लेना है। जिनको शुगर है वो खजूर इस्तेमाल मत करें, तो वो चने के दाने जिन्हें हम खिले कहते हैं, भुने चने जिन्हें कहते हैं, वो तकरीबन इसी मकदार में लेके और इसी तरह चबा लें। जादू, जन्नात, नज़र बद, आसेब, बद असरात, ये सिर्फ़ इसका तोड़ नहीं बल्कि ऐसी तमाम शैतानी बीमारियों को जिनके इलाज आम तौर पे डॉक्टर नहीं समझ पा रहे होते, उस पे हमने इसको कामयाब पाया है। ये जो चबाने का तरीका है ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए, अल्सर और मैदे के अमराज और कैंसर तक के लिए, ख़वातीन में लिकोरिया की प्रॉब्लम्स और सिस्ट का बन जाना उसके लिए, और बेशुमार इसके दिगर फ़वाइद हैं जो हमें मरीज़ हज़रात जो हैं वो नोट करवाते रहते हैं। यह नहायत आसान तरीका है। इस तरीक़ाकार को आपने सिर्फ 10 दिन के लिए लेना है। इसके साथ गुस्ल लीजिए 21 दिन। चबाने का तरीका 10 दिन के लिए है। और ये कोशिश कीजिए कि आप बेरी के कांटेदार यानी टहनी समेत जो शाख छोटी होती है साथ, वो अगर मिल जाए तो ज़्यादा एहसन है। तो उसके काट के छोटे पीसेस कर लीजिए और उसको भी साथ में शामिल कीजिए। एक आसानी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वीडियो के ज़रिए। ऐसे शहर जहाँ पे बेरी का मिलना मुश्किल हो रहा होता है ख़वातीन व हज़रात को, आप डायरेक्टली हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ TCS का ख़र्चा हम आपसे लेंगे। जिस शहर में पाकिस्तान के जहां आप मौजूद हैं, ये खुश्क पत्ते जो हैं आपको हम पैकेट की शक्ल में अरसाल कर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि आप इस आसान तरीक़ों को इख्तियार करेंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नबवी तरीक़े को इस्तेमाल कीजिए, शरीयत की तरफ आइए, ज़िंदगी को सादा बनाइए और जो फ़ितरी इलाज मौजूद हैं इनको इख्तियार कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने हमसे जो बातें सुनी इसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे और अपनी फ़ीडबैक से भी आगाह फरमाएंगे।
अल्लाह तबारक ताला मुझे, आपको और कुल उम्मत को अपनी अमान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।